यह घटना मुंबई शहर की है। कानपुर के रहने वाले महेश बताते हैं, 2017 में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक का अनुभव किया। उस रात मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई कि मैं आपसे बता नहीं सकता कि क्या हुआ, जिसके बाद से मैं शायद उस घटना को कभी नहीं भूल पाया। मैं एक ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ रोज काम करके परिवार का गुजारा करना पड़ता है। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी के अलावा कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं था। जाहिर सी बात है, उस समय हम छोटे थे। मैं केवल 17 साल का था। कुल मिलाकर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। शुरू से ही मैंने बाजार में काम करने के बारे में बहुत जगह बात की, परंतु मेरी कम उम्र की वजह से लोगों ने हमें काम पर रखने से इनकार कर दिया। क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन मैंने प्रयास जारी रखा और आखिरकार 6 महीने तक भटकने के बाद मैं काम की तलाश में मुंबई आया। क्योंकि अब मैं 18 साल का हो चुका था। उस समय मुझे 25,000 की सैलरी पर मुंबई में ही एक बड़े कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी कपड़ा उद्योग का था, जो बाहर से देखने में काफी बड़ा और खूबसूरत था। इसमें सैकड़ों लोग काम करते थे। मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की पहली नौकरी थी। मेरा काम था केवल कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना और उसे आगे के लिए तैयार करना। सच कहूँ तो मुझे यह काम बहुत पसंद था, लेकिन मेरे लिए बस एक ही कमी थी कि मुझे काम एक ऐसे ऑफिस में दिया गया था जो देखने में काफी पुराना और अजीब लग रहा था। जैसे दशकों से इसकी मरम्मत या पेंटिंग का काम नहीं हुआ है। यह ऑफिस कंपनी के जस्ट पीछे था। मेरे ऑफिस के ठीक बगल में एक और कमरा था, जिसके दरवाजे पर कुछ दाग धब्बे जैसा निशान था। यह काफी गहरा था। मुझे नहीं पता कि यह किस चीज का था या क्यों था। जब मैं इस शहर में पहली बार शिफ्ट हुआ था तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। यह घर की यादें या कुछ और जैसा था। मेरा मानना था कि ऐसा उन सभी लोगों के साथ होता है जो बाहर कमाने आते हैं। मेरे लिए बस एक ही चीज थी कि नई नौकरी, नया फ्लैट, नए लोग। इस उम्र में एक साथ इतना बदलाव। मुझे पता था कि पहले कुछ महीने थोड़े मुश्किल होंगे, इसलिए जब भी कुछ अजीब लगा मैंने तुरंत खुद को समझा लिया कि यह नई जगह का अजीबपन है। मैं अभी सेटल नहीं हुआ था। दरवाजे पर जो गहरे रंग का दाग था, जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, और यह बात मुझे शुरू से ही थोड़ी खटकती थी। लेकिन काम अच्छा था, इलाका सुरक्षित था। मेरे ऑफिस के जस्ट बगल में जो कमरा था, जिसके दरवाजे पर वो दाग था, उसमें एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला रहती थी, जो आमतौर पर कपड़ों की पैकिंग का काम करती थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम्हें यहाँ काम करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनसे बात करने के बाद मुझे उनका व्यवहार काफी अच्छा लगा। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अब मुझे अपनापन जैसा महसूस होने लगा था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा, क्यों नहीं माँ जी से पूछा जाए कि यह दाग किस चीज का है। मैंने उनसे पूछा। इसको लेकर उन्होंने मुझे ऐसी जानकारी दी जो काश मैंने ना सुनी होती। मैं दंग रह गया। उन्होंने बताया, एक बार इसी कंपनी का स्टाफ, जो शारीरिक रूप से काफी कमजोर था, जो आमतौर पर कंपनी में साफ सफाई का कार्य करता था, एक दिन उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वह चक्कर खाकर गिर गया और सिर दरवाजे से टकरा गया, जिससे उसे सिर में गहरी चोटें आई। दरवाजे पर दाग खून का था। उसे उस वक्त तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह कभी वापस नहीं लौटा। ये सच में दुखद है। वैसे तो मेरा काम ज्यादातर नाइट शिफ्ट में होता था। रात 8 बजे निकलना और सुबह के 4 बजे वापस रूम पर आना होता था। हमें यहाँ काम करते हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुके थे और माँ जी ने हमें बताया कि 3 दिन तक वो काम पर नहीं रहेंगी, क्योंकि हाल ही में उनके भतीजे की शादी पड़ गई थी और उन्होंने कंपनी से 3 दिन की छुट्टियां ले ली थी। सच कहूँ तो उनके ना होने के कारण मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी जब आप नए हो। ये समस्या और भी गहरी हो जाती है जब आप इसे अकेले 3 दिन तक करते हैं। वैसे सच कहूँ तो मैं बुरी ऊर्जा में यकीन नहीं रखता। इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस रात मैं काम करने के लिए ऑफिस पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था सिवाय मेरे, और दूर दूर तक खामोशियां ही खामोशियां थी। मैंने चुपचाप ऑफिस का कुंडी लगाया और बचे हुए सभी कामों को पूरा करने लगा। सच कहूँ तो काम करते हुए मैं काफी ज्यादा बोरिंग फील कर रहा था। मैंने काम को बीच में छोड़कर कुछ देर तक अपने ऑफिस में ही टहलता रहा। मुझे लगता है कि काम करते हुए लगभग रात के
12:39 हो चुके थे। तभी मेरे ऑफिस के जस्ट बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। वह इतना धीरे से बोल रहा था कि कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मैं सोचने लगा, मेरे अलावा इस ऑफिस के आसपास और कोई भी नहीं है, तो यह आवाज किसकी हो सकती है। डर के मारे मैं जम सा गया। आखिरकार मैं जिस चीज से डरता था वही चीज होना शुरू हो गई थी। मैंने इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस अपने आप को यही समझाता रहा कि शायद अकेला होने के कारण मैं खुद को भ्रमित महसूस कर रहा हूँ। मैं अंत तक अपना काम करता रहा और बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह के 4 बजे मैंने धीरे से अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर अपने आसपास देखा। बाहर कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे के। उस समय मैं सीधे अपने रूम की तरफ चला गया जहाँ सभी स्टाफ सोते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ सोता था। उस दिन मैं बहुत गहरी नींद में सोया। मुझे लगता है कि दोपहर के लगभग 1 बज चुके थे। मैंने अपनी कॉफी बनाई और दिन के लिए तैयार होने लगा तथा कुछ ऐसे काम किए जिसे मैं हफ्तों से टाल रहा था। अपने कपड़ों को प्रेस किया और रूम के पर्दे वगैरह को साफ किया। कुछ घंटे टीवी पर भी बिताए, लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम में पहुंचा जहां सभी स्टाफ सोते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों को यह साधारण बात लग सकती है। वैसे तो अपने ग्रुप के सभी लोग दोपहर के 1 बजे तक उठ जाते थे, लेकिन शाम के करीब 4:18 पर कोई सो रहा था। वह चादर को अजीब तरह से लपेटे हुए था। केवल उसके बाल दिख रहे थे। उसके बाल साधारण नहीं थे, वह पूरी तरह से सफेद और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुजुर्ग महिला हो। यह देखते ही मेरे शरीर के अंदर ठंडक दौड़ गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके पास जा सकूं। मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाजा बंद किया और भागते हुए कंपनी के सीनियर के पास पहुंचा। मैंने यह सभी बातें उनसे बताई। पहले तो वो मेरा विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे काफी बार चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मेरे साथ चलने से पहले फोन पर यह सुनिश्चित किया कि कंपनी में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले स्टाफ की संख्या ठीक है या नहीं। कुछ देर बाद उन्हें जवाब मिला, सभी स्टाफ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यह बात सुनते ही उन्होंने मेरी तरफ शांत भरी नजरों से देखा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि अभी भी कोई कमरे में है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर वे मेरे साथ चलने को तैयार हुए। जैसे ही हम लोग कमरे की तरफ पहुंचे, मैंने डरते हुए धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर की ओर धकेला। अब मैंने जो देखा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे के अंदर अब कोई नहीं था सिवाय बिखरे हुए बिस्तर के। पूरा कमरा खाली था। यह दृश्य देखने के बाद उन्होंने मुझे काफी डांटा और अगली बार ऐसा गलती न दोहराने के लिए कहा। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए केवल उनकी बातें सुनता रहा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं साबित नहीं कर पाया कि कोई कमरे में था। इसको लेकर मैं थोड़ा परेशान जरूर था। मुझे लगता है कि शाम के 7:40 हो रहे थे और मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। सच कहूँ तो यह सभी घटनाएं होने के बाद मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ा। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने जो देखा उसने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। वहाँ भी चीजें बिगड़ी हुई थी। मैं आमतौर पर जब भी ऑफिस से बाहर जाता था तो मैं उसे ताले से लॉक कर देता था, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने पर दरवाजे पर ताला नहीं था और मेरे ऑफिस का दरवाजा अंदर की ओर थोड़ा सा खुला हुआ था। यह सच में डरावना है। यह सब देखने के बाद आखिरकार मैं वही दरवाजे के बाहर थोड़ी देर इंतजार करता रहा और यही सोचता रहा कि यदि कोई अंदर होगा तो वह बाहर जरूर निकलेगा। मैंने दीवार से कान लगाकर भी सुना। मुझे किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद मैंने हिम्मत जुटाते हुए तेज गति से ऑफिस का दरवाजा अंदर की ओर धकेला और दरवाजे के ठीक बगल में लगे स्विच बोर्ड को तुरंत चालू किया, जिससे कमरे की सभी लाइटें जल उठी। मैंने जो देखा, कमरे में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। अब मुझे खुद पर संदेह होने लगा था कि मैं किसी ऐसी चीज से डर रहा हूँ जिसे मैं देख भी नहीं सकता। मैंने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। आखिरकार थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैंने ऑफिस का काम करना शुरू किया और मैं आपसे सच कहूँ तो अब यह ऑफिस मुझे अंदर ही अंदर सताने लगा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यही काम मुझे बहुत पसंद था, लेकिन जब से यह सभी घटनाएं हुई
मैं परेशान सा रहने लगा। मुझे काम करते हुए लगभग रात के 9:36 हो चुके थे। काम के दौरान ही मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए टेबल के नीचे झुका। मैं अक्सर पानी की बोतल टेबल के नीचे ही रखता था क्योंकि यह आसान था। मैं जैसे ही बोतल उठाने के लिए नीचे झुका, मैंने जो देखा उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर के मारे जम सा गया। टेबल के नीचे कोई था। वो अपना मुंह किसी काले रंग के कपड़े से ढका था और उसके सफेद बाल थे, वही सफेद बाल जो मैंने कमरे में सोते हुए उस व्यक्ति के देखे थे। आखिरकार मैं तुरंत कुर्सी से उठा और ऑफिस के पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस वक्त पीछे वाला गेट इतनी बुरी तरह से बंद किया गया था कि वह टस से मस तक नहीं हुआ। आखिरकार मैं दरवाजे से चिपक कर उसे खोलने का प्रयास करता रहा। तभी वह टेबल के नीचे से बाहर निकला और मुझे घूरने लगा। यह देखते ही मैं पसीने से भीग गया। तभी अचानक से उसके मुंह पर लगा कपड़ा नीचे गिरा। मैं उसका चेहरा देखने के बाद एकदम स्तब्ध और शांत हो गया। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस के बगल में रहने वाली वही बूढ़ी औरत थी जिन्हें मैं माँ जी कहकर बुलाता था, जिन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि तुम्हें यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने फोन कर यह सभी बातें अपने घर वालों को बताई। मेरी माँ ने मुझे वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा। मैं उनकी बातों से सहमत था। आखिरकार मैंने यह सभी बातें कंपनी में किसी से भी नहीं बताया क्योंकि पिछली बार किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था। जैसे ही सुबह के 4 बजे मैंने वह कंपनी छोड़ दी। आज भी जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। पता नहीं मेरे कंपनी छोड़ने के बाद अब वह किसी को तंग करती है या नहीं।